हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम में। आज हम लोग यूनिट 1 ईवीएस का परिवार एवं मित्र के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे पूरे डिटेल में। अगर आप लोगों ने अभी तक परिवार एवं मित्र के थ्योरी को नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जरूर जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ। चलते हैं एक एक करके समझते हैं क्या है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न जो है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन्होंने अगर पूरा थ्योरी को किया होगा तो उनको पूरा पता होगा। परिवार एक प्रकार के होते हैं, परिवार दो प्रकार के होते हैं, परिवार तीन प्रकार के होते हैं या परिवार चार प्रकार के होते हैं। तो जिनको थ्योरी पता होगा उनको पता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक एकल परिवार, ठीक है, एकल परिवार, और एक होता है संयुक्त परिवार। पूरे हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, सिर्फ ऑप्शन को टिक नहीं करते जाएंगे। एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, और इसके बाद माता पिता, बच्चे, बहुत कोई रहता है। यानी कि एक दो फैमिली के पीढ़ी के बच्चे रहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, एक छोटा सा संयुक्त परिवार से क्या हुआ है, एकल परिवार का निर्माण हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व क्या है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली के पीछे। ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन बताया गया है मानव का सामाजिक प्राणी होना, दूसरा है मानव का अकेला होना, तीसरा है कार्य करने में परेशानी होना, यह उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो जिनको पता होगा, जिन्होंने थ्योरी पढ़ा होगा, उनको पता है कि परिवार के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। उसका जो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है वो कहाँ होता है, फैमिली में ही होता है। ठीक है। मनुष्य सर्वप्रथम कहाँ उसका समाजीकरण होता है, परिवार में ही उसका समाजीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त परिवार में आश्रितों की देखभाल में कौन परेशान नहीं होता है। ठीक है, आश्रितों में शामिल है, यानी कि आश्रित जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसके अंतर्गत संयुक्त परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। आश्रित में वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। तो जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा, संयुक्त परिवार के अंतर्गत क्या होते हैं, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं, चाहे वो वृद्ध की ही देखभाल क्यों नहीं हो, बच्चे की भी देखभाल की जाती है, और अस्वस्थ व्यक्ति जो बीमार हैं उनकी भी देखभाल की जाती है। यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, उपरोक्त में से कौन परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है। यानी कि अगर जिनको परिवार का कॉन्सेप्ट पता होगा उनके अंतर्गत उनकी क्या विशेषता होती है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, जरूर जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो परिवार के अंतर्गत क्या क्या होता है, वंशानुगत संबंध भी होता है, सामाजिक संस्था भी है, और वैवाहिक अनिवार्यता भी होती है परिवार के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही है। पांचवा नंबर क्या है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। यानी कि समरक्त जो परिवार होते हैं आपको कैसे फैमिली में देखने के लिए मिल जाएगा, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, एकल और संयुक्त दोनों परिवार में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो समरक्त परिवार आप देख सकते हैं क्या होते हैं, एकल एवं संयुक्त परिवार दोनों में ही होते हैं। आपको ही पता है कि संयुक्त परिवार से ही क्या हुआ है, एकल परिवार का निर्माण हुआ है, संयुक्त परिवार के विखंडन से ही। संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ फूफा, सभी माँ पिता बच्चे सभी कोई रहते हैं। और इसी से ही क्या हुआ है, विखंडन होकर आज वर्तमान में एकल परिवार का निर्माण प्रचलन में आ गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं क्या है। छठा नंबर प्रश्न है, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या सम्मिलित है। अगर आप लोगों ने अगर पूरा डिटेल से नहीं पढ़े हैं तो पहले परिवार एवं मित्र का पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारिएगा, एक भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो मैकाइवर का हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, तो मैकाइवर के अनुसार क्या बताया गया है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्यों में उन्होंने क्या किया है, अपने कार्यों को विभाजन किया है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा है, घर के विभिन्न प्रावधान को भी रखे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, शैक्षणिक क्रियाकलाप हो गया, लैंगिक और प्रजनन की क्रियाकलाप क्या होते हैं, मैकाइवर के आवश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और अनावश्यक कार्य के अंतर्गत क्या आते हैं, मनोरंजन हो गया, ठीक है, इसके बाद खेलना हो गया, खेलना हो गया, घूमना हो गया, कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, ये सभी कार्य आपके क्या होते हैं, अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और आवश्यक कार्य के अंतर्गत शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, घर के विभिन्न कार्य, लैंगिक प्रजनन, सभी मैकाइवर के आवश्यक कार्य के अंतर्गत रखे हैं। तो इसके अनुसार आपको भी समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 6 का जो है, छठे नंबर प्रश्न का कौन सा नंबर सही होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या है, परिवार से क्या आशा है, परिवार का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग क्या समझते हैं।
तो परिवार एक संस्था है, ठीक बात है। इसमें बालक का जन्म होता है, आपको ही पता है बालक का जन्म परिवार में ही होता है और सबसे पहले समाजीकरण भी कहाँ होता है बच्चे का, परिवार से ही होता है, ठीक है। माँ उनकी पहले शिक्षक भी होती है बच्चे का, ठीक है। इसमें बालक का विकास भी होता है, यानी कि तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा कि सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3, इसके बाद उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साफ शब्दों में आपको पता चल गया होगा 7वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। परिवार एक संस्था भी है, इसमें बालक का जन्म भी होता है परिवार में और इसमें बालक का विकास भी होता है, समाजीकरण भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, एकल परिवार के अधिक प्रचलन होने का क्या कारण है? आखिर एकल परिवार जो बना संयुक्त परिवार के विखंडन के बाद ये कॉन्सेप्ट में क्यों आया, ये अभी प्रचलन में क्यों चल रहा है? तो जनसंख्या के कारण कि अधिक मात्रा में फैमिली बड़ा ना हो, महंगाई के कारण भी कि जो वर्तमान समय महंगाई बढ़ रहा है तो कम खर्चा में अपने छोटे से परिवार को चला सके। कलह की संभावना, आपको ही पता है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें आपसी विवाद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एकल परिवार का निर्माण हुआ या उपरोक्त सभी। तो यह साफ आपको भी पता चल गया होगा कि जनसंख्या के कारण भी हुआ है कि एकल परिवार का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि छोटे से परिवार में हम लोग अपना जैसे माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहेंगे तो कम फैमिली में ही हो जाएगा। इसके बाद महंगाई का भी असर नहीं पड़ेगा और कलह की संभावना भी कम होगी, यानी कि उपरोक्त नंबर सभी, यानी कि 8 का डी नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, नंबर प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ पिता और बच्चे रहते हैं उसे किस प्रकार का परिवार समझा जाता है? एकल परिवार बोला जाता है, संयुक्त परिवार बोला जाता है, व्यापक परिवार बोला जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता होगा, जिसको थ्योरी पूरा जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है, तो ऐसे परिवार को क्या बोला जाता है, संयुक्त परिवार बोला जाता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, बुआ, माँ पिता और उनके बच्चे रहते हो, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, इस परिवार का मुखिया जो सबसे बड़ा होगा वही होंगे, यानी कि दादा ही हो सकते हैं संयुक्त परिवार के, ठीक है, जो सबसे बड़े होंगे, बुजुर्ग। किसी परिवार को दर्शाया जाता है, जो परिवार का जो हम लोग बनाते हैं, आप देखते होंगे वंशावली जो बनता है, तो उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, पारिवारिक वृक्ष के द्वारा, पारिवारिक बार चार्ट के द्वारा, पारिवारिक पाई चार्ट के द्वारा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें नहीं छूट गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 10 का ए नंबर सही होगा, पारिवारिक वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। जब आप चौथे के बुक को पढ़िएगा तो इस प्रकार से एक वृक्ष होगा, यहाँ आपका हेड का नाम लिखा रहेगा, इसके बाद उसका जो ब्रांच जो होगा इस टाइप से निकला, इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सभी परिवार के नियम एक से होते हैं, ठीक बात है। इसके बाद क्या है, माँ बाप से बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिक कहते हैं, ये भी देखेंगे क्या है। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, यहाँ पर बोला है कभी घट बढ़ नहीं सकती, इसको भी देखेंगे। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा कि सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं, ये तो गलत बात है, हर परिवार के तो अलग अलग होते हैं। माँ बाप से बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी, अनुवांशिक बोला जाता है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ऑब्जेक्ट, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, ये तो गलत ही है, घट बढ़ सकती है, कभी किसी में 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है, ये भी गलत है, सब कुछ स्कूल में नहीं सीखता है, अलग अलग समाज में भी सीखता है, आपके परिवार में भी सीखता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 11 का बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उससे बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है, एक फ्रेंड का भी सवाल है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो क्या क्या चीज में उसकी सहायता करेगा, प्रदर्शन में, यानी कि कोई भी अगर एक्टिविटी करता है अनुज कक्षा में तो उसका मदद करेगा। उचित और अनुचित में, यानी कि कोई भी गलत सही का निर्णय लेने में भी उसको मदद करेगा। सुख दुख में साथ देगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें इनमें से सभी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा इनमें सभी, इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही होगा, क्योंकि फ्रेंड का जो कार्य होता है क्या होता है, एक मित्र की मदद भी करना, हर सुख दुख में साथ देना, अनुचित अनुचित में भी, उचित और अनुचित में भी साथ देना, और कोई भी अगर क्रियाकलाप कर रहा है दोस्त तो उसके एक्टिविटी में भी भाग लेना। तो यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, 13 नंबर का है, विद्यालय परिसर में बच्चे को खेलकूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है, क्यों, ऐसा क्यों बच्चे को खेलकूद के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए विद्यालय में। तो पहला नंबर ऑप्शन बताया गया है
कि इसमें बच्चों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा होता है क्रिएटिव होता है, ठीक है। इससे बच्चों में स्वस्थ समय का विकास होता है, ठीक बात है। एक अच्छा परिवेश का निर्माण होगा, ठीक है। और उसका जो स्वास्थ्य है जो फिजिकल एक्टिविटी भी के कारण क्या होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा, सही बात है। उपरोक्त में से सभी, तो 13 नंबर का आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास होगा, बच्चों में अच्छे संवेगों का भी विकास होगा, स्वस्थ संवेग, और उसका शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इसलिए बच्चों को खेलकूद में भाग लेने दिया जाता है और विद्यालय में भी आप देखिएगा खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ पढ़ाया जाता है? अगर आप लोगों ने पूरा डिटेल से वीडियो अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप पहले उसको डिटेल से पूरे थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। एक बार पढ़ लेने के बाद अगर एमसीक्यू को करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग जेटेट 2022 को ध्यान में रखते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। सीडीपी का क्लास चल रहा है, ईवीएस का भी क्लास चल रहा है। आज से हम लोग क्या करें, एमसीक्यू क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं, बच्चों का पहला समाजीकरण कहाँ से होता है? परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्रों से होता है, धार्मिक केंद्रों से होता है। तो जिसको थ्योरी पता होगा, थ्योरी पढ़े होंगे, उनको साफ पता चल गया होगा कि सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार से होता है। होता सभी से है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला यहाँ पर बोला कि सबसे पहला कहाँ होता है, यहाँ पर पहला सबसे पहला पार्ट जोड़ देगा तो वो परिवार से होगा, ठीक है। ऐसे तो आपको विद्यालय से भी होगा, सांस्कृतिक सारे चीज से होगा, लेकिन सबसे पहले अगर बोल देगा तो वो कहाँ से होगा? परिवार से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न क्या है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से आपका क्या कॉन्सेप्ट है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हो, ठीक है। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी रहते हो। एकल परिवार का तो ये साफ नहीं है। केवल पत्नी रहती हो, केवल पति पत्नी रहते हो। तो इसका आपको समझ में पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वर्ष 1950 के बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, 100% सही है। संपूर्ण परिवार जिसमें क्या हो, माता पिता और उनके दादा दादी हो, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार बन जाता है। केवल पति पत्नी हो तो ये भी नहीं बनेगा, उनके बच्चे भी होने चाहिए, अविवाहित बच्चे जो भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो गया, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न क्या है, भारत में लड़के और लड़कियों का वैवाहिक योग न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि लड़के एवं लड़कियों का न्यूनतम एज क्या होना चाहिए? तो यहाँ पहले किसको रखा है? लड़के को। इसको ध्यान में देखिएगा, जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो हर चीज को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि यहाँ सबसे पहले लड़के का दिया है उम्र, इसके बाद लड़कियों का बोला गया है। तो हम लोग ऑप्शन भी जो चूज करेंगे उसमें सबसे पहले लड़के को देखेंगे कि उसका एज कौन है, इसके बाद लड़कियों का, ठीक है। ऐसे ऑप्शन गलत नहीं होगा, नहीं तो आपका यहाँ पर आपको दुविधा में डालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत लड़के लड़की का उम्र कौन सा होगा? 21 और 18 वर्ष, यानी कि लड़के का 21 और लड़कियों का 18 वर्ष। लड़के का 18 वर्ष, लड़की का 21 वर्ष। 18 वर्ष लड़के का, 18 वर्ष लड़की का, 18 वर्ष लड़के का और 16 वर्ष लड़कियों का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है कौन सा होगा? ए नंबर सही होगा, लड़के का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां नंबर। इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हैं, ये तो परिवार की यहाँ पर बोला है, देखिएगा नहीं है, ठीक है। तो कम से कम दो भिन्न के परिवार व्यक्ति जो है साथ में रहते हो, ठीक है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये तो ऐसे ही लग रहा है गलत है। जमा इनकम जमा करना कोई परिवार का महत्व नहीं है। वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाकलापों का उपयोग करते हो, सही बात है कि उसका खान-पान और सभी सामाजिक क्रियाओं में क्या होते हो, भाग लेते हो परिवार का। सुरक्षा एवं बच्चों की उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके, तो ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कौन सा परिवार की विशेषता नहीं है, तो बी नंबर नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न-भिन्न जमा होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको बोला जाता है कि कौन सी विशेषता है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कम से कम क्या हो, 2 व्यक्ति साथ में रहते हों, वे समान भोजन करें और सामाजिक क्रियाओं में भाग ले और बच्चों की सुरक्षा एवं उनकी साझा करें, ठीक है। नेक्स्ट 18वां नंबर क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ठीक है। किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शुरुआती दौर में जो आपका समाजीकरण होता है वह कहाँ से होता है? आपका परिवार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआती आयु में ही आपके परिवार एवं मित्रों से सीखना ही सबसे पहले समाजीकरण का कार्य यहीं से होता है, ठीक है, परिवार एवं मित्र से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 नंबर क्या है? मानव
मानव रुधिर वर्ग की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो आपको ही पता होगा, जिन्होंने थ्योरी को पहले बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं उनको पता होगा। तो किन्होंने किया है? लैंडस्टीनर ने किया है, ठीक है। उन्होंने बताया था ए बी और ओ, यानी कि 4 भागों में उन्होंने ब्लड ग्रुप को बांटा है, ए बी और ओ में। तो वे वैज्ञानिक कौन थे? लैंडस्टीनर थे, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न बच जाता है, देखते हैं क्या है। 20वां नंबर प्रश्न क्या है? परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन है। देखते हैं क्या है। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे क्या होते हैं? जैविक होते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। सत्य है, क्योंकि ये क्या है? एक आदर्श परिवार का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो मैं ये होमवर्क में आप लोग को डालता हूँ कि आप लोग कमेंट में डालिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। देखते हैं आप लोगों को कितना कॉन्सेप्ट पता है। 20 नंबर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इसका 20वां नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक सपोर्ट कीजिएगा अपने दोस्तों को। अपने यहाँ पर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इसके बाद कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। 20वां नंबर का प्रश्न जरूर कमेंट में डालिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर टिप लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक परिवार और मित्र का डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे।